Hello everyone, how are you all? Myself Kavita Gandhi, Science Mistress from Government Senior Secondary School Pargonagar Boys Jalandhar। बेटा जी कल जो असी चैप्टर किया सी काबू ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करांगे राइट। तो बेटा चलो सब तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन ਉੱਪਰ मौजूद धागे वर्गियां रचनावां ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऑप्शंस ने बेटा नाड़ियां, पुरकिंजी रेशे, डेंड्राइट्स या माइलिन शीथ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਾਈਟੋਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਹਾਂਜੀ तो इट मीन्स ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ, ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਡੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ। तो हाँ जी बेटा ਇਹਦਾ जो सही आंसर है वो है बी अगला दिमाग है ना। फोर ब्रेन जे जैसे सैरीब्रम पढ़िया सी और आप दो सैरीब्रल हैमीस्फीयर्स पढ़े सी। थर्ड ऑप्शन इज थर्ड क्वेश्चन इज नाड़ी विच मौजूद दो लागवे न्यूरोना के संपर्क वाले खेतर नूं की कहा जाता है। बेटा असीं यह देखना है कि जो दो नर्व सैल्स मिलते हैं उन्होंने जोड़े एरिया है जिथे आके मिल रहे हैं उस पॉइंट नूं की कहा सी। यह भी बेटा असीं पढ़ चुके हैं। ऑप्शनस चलो देखते हैं। ए एक्सॉन, बी साइनैप्स, सी सैरीब्रम, डी मेनिंजेस। तो बेटा तुहानूं पता है एक्सॉन तो नर्व सैल का जिहड़ी एक डेंड्राइट लंबी हो गई सी उन्होंने कहा गया सीगा। सैरीब्रम साडे फोर ब्रेन का पार्ट है ना अगले दिमाग का। मैनेंजेस असी पढ़िया सी जिहड़ियां दिमाग नूं प्रोटैक्ट करन लई तीन मैंब्रेन सीगियां, तीन परतां सी उन्होंने मैनेंजेस कहा जाता सी। तो इट मीनस ਇਹਦਾ सही जवाब की हो गया बेटा ऑप्शन बी साइनैप्स। क्लियर। नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा इन्हां विचों किहड़ा सिग्नल दिमाग तो अंगां वल लैके आंदा है। आपां देखना है कि इन्हां विचों किहड़ा सिग्नल नूं कि एक मैसेज नूं दिमाग तो अंगां वाल लैके आएगा, ऑर्गनस की तरफ लैके आएगा। तो ऑप्शनस ने बेटा पहला संवेदनी न्यूरॉन जिन्हों असीं सेंसरी न्यूरॉन कहने हैं, बी ग्रंथी कोई ग्लैंड, सी प्रतिवर्ती चाप जिन्हों असीं रिफ्लैक्स आर्क पढ़ के आए हैं और डी प्रेरक न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन। तुहानूं पता है बेटा जिन्ने मैसेज अगर किसी सेंस ऑर्गन तो अगर मैसेज लैके जाना है दिमाग तक वो लैके जांदा सी सेंसरी न्यूरॉन। तो जदों दिमाग तो ऑर्गनस तक टारगेट ऑर्गन तक मैसेज लैके आना है वो किन्ने लैके आना है बेटा मोटर न्यूरॉन ने। तो तुहाडा फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब की है बेटा ऑप्शन डी प्रेरक न्यूरॉन। नैक्सट बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है प्रतिवृत्ति क्रियावां यानी कि जिहड़े रिफ्लैक्स एक्शनस असीं पढ़े सी वो किस द्वारा कंट्रोल कीतियां जांदियां ने, मेनली उन्हां नूं कौन कंट्रोल करता है। असीं बेटा भी बड़ी अच्छी तरह डिटेल च पढ़िया सी। ਇਹਦੀਆਂ ऑप्शंस ने दिमाग, सुखमना नाड़ी, बाहरी नाड़ी प्रणाली या डी नेफ्रॉन है ना। हुण देखो ਇਹਦੇ अंदर ब्रेन नहीं है क्योंकि ब्रेन बहुत घट एक्टिविटीज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ कंट्रोल करता है। सुखमना नाड़ी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, बाहरी नाड़ी प्रणाली भी नहीं है, नैफ्रॉन तो किडनी के एक सैल नूं नैफ्रॉन कहा जाता है। तो ਇਹਦਾ सही जवाब की हो गया बेटा बी सुखमना नाड़ी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। असी पढ़िया सी स्पाइनल रिफ्लैक्स एक्शनस। बेटा जदों स्पाइनल कॉर्ड साडे इदां दे कई काम कर दिंदी है तो असी कहने कि साडे ब्रेन ते जिहड़ी ओवरलोडिंग है वो घट जाती है। क्लियर बेटा। तो करैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुखमना नाड़ी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज शरीर के तापमान नूं स्थिर रखण लई इन्हां विचों किस दी वरतों हुंदी है यानी कि कौन रिस्पोंसिबल है साडे बॉडी टैंपरेचर नूं रेगूलेट करन लई मेनटेन रखण लई। ऑप्शनस ने जिगर, फेफड़े, हाइपोथैलेमस, सुखमना नाड़ी। तो बेटा ਇਹਦਾ सही जवाब की है बच्चे सी हाइपोथैलेमस। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਿਹੜਾ हाइपोथैलेमस है साडे फोर ब्रेन यानी कि अगले दिमाग का एक हिस्सा होंदा जिन्हों डायनसेफलॉन कहा जाता है। डायनसेफलॉन का अगो पार्ट होंदा बेटा हाइपोथैलेमस। तो यह रिस्पोंसिबल है साडे बॉडी के टैंपरेचर नूं रेगूलेट करन विच। सैवंथ क्वेश्चन है बेटा जी पौदिਆਂ ਵਿੱਚ काबू ਅਤੇ तालमेल ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। हाँ जी ऑप्शंस ने ए एंजाइम, बी दिमाग, सी हार्मोन, डी सुखमना नाड़ी। सानू पता बेटा प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है
है ना कोई दिमाग है, ना सुखमना नाड़ी है, कोई एंजाइम्स नहीं है, तो ये अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया बेटा? आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हार्मोन्स। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਨ, ਜਿਬਰਲਿਨ, ਸਾਈਟੋਕਾइनिन्स, ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਥਿਲੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਤ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪਰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ, ਬੀ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ, ਸੀ ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ੇ, ਡੀ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਲਿਨੇਟਡ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ, ਮਾਈਲਿਨੇਟਡ ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਥਿਲੀਨ, ਸਾਈਟੋਕਾइनिन, ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਥਿਲੀਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਰੂਟ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਝੜਨ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ। ਸਾਈਟੋਕਾइनिन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ABA, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਈਟੋਕਾइनिन, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਮੈਡੂਲਾ ਪੋਨਸ। तो आई थिंक सही जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬੀ ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਤਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਰਤਨੀ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਅਨੁਵਰਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਜਲੀ ਅਨੁਵਰਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਨੁਵਰਤਨ यानी कि केमिकल ट्रॉपिज्म, और डी ऑप्शन है प्रकाशी अनुवर्तन यानी कि लाइट ट्रॉपिज्म, है ना। तो सानू नाम तो पता चल ही गया कि इसका सही जवाब की होएगा? ऑप्शन डी लाइट ट्रॉपिज्म, है ना, फोटोट्रॉपिज्म। तो बेटा जो फोटोट्रॉपिज्म है आप देखते हैं कि जो तना है वो हमेशा लाइट वाल नूं जांदा है। तो तना की हो गया? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। और अगर मैं गल करा कि जड़ दी, तो जड़ की है? नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज एब्सिसिक एसिड का पौधों में मुख्य काम किहड़ा है? उन्हें आप पढ़िया एब्सिसिक एसिड ABA सैलों की लंबाई विच वाधा करना यानी कि ग्रोथ हार्मोन का यह काम हो गया, जो कि सही नहीं है। B सैल वंड नूं वधाउणा, तो सैल वंड यानी कि सैल डिवीजन का काम कौन कर रहा है? हुणे आप पढ़िया सैल डिवीजन तो बई साइटोकाइनिन करता है ना। C ऑप्शन है पौधे के वाधे नूं रोकना यानी कि पौधे की ग्रोथ नूं इनहिबिट करना, तो यदा मतलब एक ग्रोथ इनहिबिटर है। और D ऑप्शन है तने का वाधा। हुण यह भी वाधा तो है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं, तो इट मीनस यदा सही जवाब की आ गया बेटा साडे कोलों? पौधे के वाधे नूं रोकना। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ना कि ग्रोथ प्रमोटर। देन 13th क्वेश्चन आता है बेटा आयोडीन किस हार्मोन के निर्माण की जरूरत है? तुहानूं पता है आयोडीन एक एलीमेंट है, एक तत्त है, और यह साडी बॉडी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाने के काम आता है। शायद तुहानूं याद तुसीं आयोडीन का रोल पढ़िया होगा कि बई सानूं आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, है ना। जे साडे नमक च आयोडीन की कमी होंदी है तो सानूं गिल्लड़ यानी कि गोइटर की बीमारी हो जाती है, जिहदे अंदर साडी नैक की हो जाती है? बहुत स्वैल कर जाती है, मोटी हो जाती है। तो तुहानूं किधरे ना किधरे उथों आइडिया हो गया कि इदां दा कुछ ग्लैंड होएगा जिहड़ा नैक नाल एसोसीएटेड होएगा। तो चलो ऑप्शनस देखते हैं किहड़ा हो सकता है। A एड्रीनल,
एड्रीनल ग्लैंड तो असीं पढ़िया सी जो किडनी के उपर पिया होया सी, है ना। बी है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बेटा हार्मोन है। एड्रीनल इत्थे लिखिया बट इत्थे हार्मोन का अगर नाम गल करिए तो एड्रीनलीन हार्मोन होना चाहिए जो कि एड्रीनल ग्रंथि चो निकलता है। बी ऑप्शन है थायरॉक्सीन ਜਿਹੜਾ कि निकलता सी थायराइड ग्रंथि चो, और तुहानूं सब नूं पता है थायराइड ग्रंथि कित्थे प्रेजेंट है साडे गले विच, है ना। सी ऑप्शन है ऑक्सिन। ऑक्सिन तो भाई प्लांट हार्मोन है, ठीक है जी, ਇਹਦਾ तो कोई रोल ही नहीं है एनीमल्स के अंदर। डी ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम तो सीगा साडे ब्लड के अंदर शुगर लैवल नूं रेगूलेट करना, जो कि पैनक्रियाज तो निकलता इंसुलिन। तो गले दे नाल एसोसीएटेड ग्लैंड केड़ा बेटा थायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन केड़ा निकलिया थायरॉक्सीन। तो इट मीनस आयोडीन केड़ा हार्मोन बनाने लिए जरूरी है बेटा थायरॉक्सीन। तुसीं कदी देखिया होएगा साडे थायराइड ग्लैंड चो T3 T4 नाम दे दो हार्मोन निकलते हैं। T3 मतलब हुंदा ट्राई आयोडोथायरोनीन तो T4 का मतलब हुंदा टेट्रा आयोडोथायरोनीन। तो देखो वर्ड मैं बोल रही विच आयोडो वर्ड बोलिया, इस आयोडो का मतलब की होया आयोडीन, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लिए सानू आयोडीन की जरूरत है। क्लियर बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। 14th क्वेश्चन इज हेठ लिखिया विचों केड़ा सही मिलान नहीं है। बेटा एक तरफ देखो हार्मोन्स लिखे है, दूसरे ਉਹਦੇ सामने ही ਉਹਦੇ ਤੋਂ ग्लैंड्स लिखे जिन्हां ਤੋਂ हार्मोन रिलीज ਹੁੰਦਾ है। ए ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन पतालू, करेक्ट ऑप्शन पतालू यानी कि टेस्टिस जो मेल है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। बी एस्ट्रोजन ओवरी, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन जो ईस्ट्रोजन है ओवरी तो रिलीज हो रहा है। सी इज थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, ये भी करेक्ट है जो कि ग्लैंड साडे गले च प्रेजेंट है। डी है एड्रीनलीन पिचूटरी ग्रंथि, नो यह गलत है बेटा, सानू पता है एड्रीनलीन जो हार्मोन है वो एड्रीनल ग्रंथि चो निकलता है ना, तो पिचूटरी ग्रंथि का वाधा हार्मोन बनाती है। इस करके बेटा जो मिलान सही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर की है ऑप्शन डी, करेक्ट बेटा एड्रीनल पिचूटरी ग्रंथि। 15th क्वेश्चन है अंडज वाल नूं पराग नली का वाधा किस अनुवर्तन की उदाहरण है। ਆਪਾਂ पढ़ते सी कि एग की तरफ जी पोलन ग्रेन चो निकली पोलन ट्यूब जाती है वो किहड़ी ट्रॉपिक मूवमेंट द्वारा होंगी है। जली अनुवर्तन यानी कि हाइड्रोट्रॉपिज्म, रसायनिक अनुवर्तन कैमिकल ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म के फोटोट्रॉपिज्म। तो सानू पता है जिहड़ी पोलन ग्रेन दे विचों निकलन वाली पोलन ट्यूब है वो हमेशा कैमिकल वाल नूं मूव करती है ना, कुछ कैमिकल्स की तरफ। तो इसका सही आंसर की आ गया बेटा ऑप्शन बी रसायनिक अनुवर्तन। 16th क्वेश्चन है बेटा शरीर विचलियां होने वालियां अनइच्छित क्रियावां यानी कि जिन्ने इनवॉलंटरी एक्शनस ने साडी बॉडी च हो रहे ने उन्हां नूं दिमाग दे किस भाग द्वारा काबू किया जाता है। ऑप्शनस ने अगले दिमाग विच मैडुला द्वारा, विचकारले दिमाग विच मैडुला द्वारा, पिछले दिमाग विच मैडुला द्वारा, या ऑप्शन डी सुखमना नाड़ी विच मैडुला द्वारा। तुसीं सब जानते हो कि इनवॉलंटरी एक्शनस जिहड़े ने वो मैडुला कंट्रोल करता है, मैडुला ऑब्लोंगेटा जो कि साडे पिछले दिमाग का पार्ट है, अगले विचकारले या सुखमना नाड़ी का नहीं बेटा। तो यानी कि इसका सही जवाब की होया ऑप्शन सी पिछले दिमाग विच मैडुला द्वारा। 17th क्वेश्चन इज हेठ लिखियां विचों किहड़ी अनिच्छित क्रिया नहीं है। असीं दसना कि किहड़ी इनवॉलंटरी एक्टिविटी नहीं हैगी। पहला उल्टी का होना बेटा इनवॉलंटरी एक्शन है। बी मूँह विच लाड़ का बनना, यह भी अपने आप ही बन रही है, असीं सोच के तो नहीं बना रहे, तो यह भी इनवॉलंटरी है। सी दिल का धड़कना, यस इट इज़ ऑल्सो इनवॉलंटरी। डी है चबाना च्यूइंग, च्यू जो तुसीं करते हो बेटा तो च्यू असीं अपनी मर्जी ना कर रहे, मेरा मन करेगा तो मैं च्यू करांगी नहीं तो नहीं करांगी। तो इट मीनस इसका सही जवाब की हो गया, इन्हां विचों किहड़ी अनिच्छित क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी चबाना। 18th क्वेश्चन इज डॉक्टर एक मरीज नूं इंसुलिन का टीका लगाने की सलाह दिंदा है क्योंकि ऑप्शन ए मरीज के खून का दबाव घट हुंदा है, उसका BP लो हो गया। बी ऑप्शन मरीज का दिल हौली हौली धड़क रहा है। सी ऑप्शन मरीज नूं गिलड़ यानी कि गोइटर की बीमारी हो गई है। तो ऑप्शन डी है मरीज के खून विच खंड का लैवल वध हो गया है। तुसीं जानते हो बेटा इंसुलिन एक अजिहा हार्मोन है जिहड़ा पैनक्रियाज नाम के ग्लैंड चों निकलदा है, जिहदा काम की है साडी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज वधदा है उस ग्लूकोज नूं ग्लाइकोजन च बदल दिंदा है, जो ग्लाइकोजन है फिर वो जाके लीवर विच स्टोर हो जाता है तो ब्लड च ग्लूकोज का लैवल नॉर्मल हो जाता है ना।
तो अगर लेकिन किसी 'ਚ इंसुलिन की कमी हो जाए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ खून ਵਿੱਚ शुगर ਦਾ ਲੈਵਲ यानी कि ग्लूकोज ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ है ना। तो फिर डॉक्टर ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ इंसुलिन ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ। तो इट मीनस ਇਹਦਾ सही जवाब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ बेटा ऑप्शन डी मरीज़ ਦੇ खून ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ठीक है बच्चे। 19th क्वेश्चन है नाड़ी सैल विच सूचना किस दिशा विच चलदियां हन। ਅਸੀਂ डायरैक्शन दसनी है। नाड़ी सैल ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा है ना, ਅਸੀਂ पूरा स्ट्रक्चर ਜਿਹੜਾ न्यूरॉन ਦਾ पढ़िया सी। ऑप्शंस ने डेंड्राइट तो एक्सॉन, एक्सॉन तो सेल बॉडी, यहाँ सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सॉन। सी ऑप्शन है डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन, तो डी है एक्सॉन सेल बॉडी डेंड्राइट। अगर बेटा तुसी अपने दिमाग 'ਚ इस नर्व सैल की पिक्चर लैके आओ तो ਅਸੀਂ सब तो पहले एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते सी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸਾਈਟੋਨ है ना, ਜਿਸ 'ਚ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ੋਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੈੱਲ ਬॉडी ਨੂੰ, ਸੈੱਲ ਬॉडी ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਐਗਜ਼ੋਨ ਨੂੰ। तो ਇਹਦਾ बेटा सही जवाब की हो गया 90 ਦਾ ऑप्शन सी डेंड्राइट सेल बॉडी तो फिर एक्सॉन। क्लियर। लास्ट 20th क्वेश्चन इज जड़ां दी प्रकाश तो दूर जान दी गति किस दी उदाहरण है। बेटा जड़ां ने प्रकाश तो हमेशा ऑपोजिट साइड वाल जांदियां है ना, आप पढ़ना कि किहदी उदाहरण है ऋणात्मक प्रकाशी अनुवर्तन, धनात्मक प्रकाशी अनुवर्तन, रसायनिक अनुवर्तन, उपरोक्त सारे। तो बेटा प्रकाश है मतलब है प्रकाशी अनुवर्तन तो हो गया, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ दूर जा रहा स्टिमुलस तो परां जा रहा, ਜਦੋਂ कोई चीज़ परां गई सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो बेटा ਇਹਦਾ सही जवाब की हो गया ऑप्शन ए ऋणात्मक प्रकाशी अनुवर्तन। क्लियर बेटा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर पढ़िया ਸੀਗਾ आई थिंक चैप्टर बहुत ईजी है, अगर इन्हू तुसी ध्यान नाल पढ़ोगे ध्यान नाल सुनोगे तो ये कॉन्सैप्ट्स तुहानू एक बारी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, और ये रिलेटिड जिहड़े सी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये भी बहुत ईजी ने। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं एक बारी फिर अच्छी तरह रिवाइज कर लोगे, ताकि अगर ये रिलेटिड कोई भी क्वेश्चन तुहाडा आंदा है टेस्ट के अंदर पेपर के अंदर तो तुसी उहनूं ईजीली अटैम्प्ट कर सको। थैंक यू बेटा, टेक केयर।